हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, क्या बात करने वाला है राहुल भाई आज इस वीडियो में। तो आज बात करने वाला ये हूँ कि मतलब 10th के बाद ऐसी कौन सी जॉब है जो कि विदाउट टारगेट वाली जॉब होती है। भाई कोई टारगेट नहीं है और अच्छे खासे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ और किसी प्रकार की कोई टारगेट नहीं होती है। वो कौन सी जॉब्स हो सकती है राहुल भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। किसी भाई ने कमेंट किया था तो मुझे लगा इन पे भी वीडियो बनानी चाहिए कि अगर जो कोई टारगेट वाली जॉब नहीं करनी है तो क्या क्या जॉब हो सकती है, वो भी एक फ्रेशर के लिए। ज़रूरी नहीं कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं फ्रेशर हूँ और ऐसी जॉब्स बता दो मेरे को, ठीक है। तो यही मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप अपना फीडबैक रखिएगा कैसा क्या लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या जॉब्स आती है। अगर जो मेरी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है तो मुझे कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है जिनमें कोई टारगेट नहीं हो और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो। तो वही सब बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया 10वीं क्वालिफिकेशन, तो इसमें बहुत लोगों के मन में आ जाते हैं कि भाई अगर जो मैं 10th पास हूँ, क्या मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पास करना होगा तब मुझे विदाउट टारगेट वाली या बढ़िया बढ़िया जॉब मिलेगी, या कोई भी सब्जेक्ट रहे तो चल जाएगा, या फिर मेरी डिवीजन होनी चाहिए फर्स्ट ही, या इतना 75% मेरी रिजल्ट ही चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं मैटर करता। तो चलिए इन्हीं सब बातों को करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन में बात करते हैं। परसेंटेज बिल्कुल नहीं मैटर करता, आप कितना परसेंट लाए हो या फर्स्ट हो सेकंड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट। कोई मैटर नहीं करता। आप 10वीं में तो सारे सब्जेक्ट ही सेम होते हैं ना, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मुझे ये भी पढ़नी चाहिए। हाँ, एडिशनल आपको पढ़ाई करनी वो बहुत अच्छी बात है। जैसे इंग्लिश की कोर्स कर लिया बहुतों ने, स्पीकिंग कोर्स, या इंग्लिश को जिनको बहुत कम नॉलेज होता है उन्होंने स्पेशल कोर्स कर लिया, बहुतों ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, उनके फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे मैं बहुतों ने टैली सीख लिया, डीसीए कर लिया, एडीसीए कर लिया, ये सारे कोर्सेज़ के हाँ आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, ठीक है। पर कहोगे सब्जेक्ट भी कोई मैटर है, नहीं भाई बिल्कुल भी मैटर नहीं है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो इनमें जो है सबसे पहला जो आता है आपने सुना होगा कॉल सेंटर, ठीक है। तो कॉल सेंटर बहुत प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टारगेट, एक होते हैं विदाउट टारगेट। तो टारगेट वाले में बात करते हैं तो उनमें तो टारगेट दिया जाता है, पर टारगेट वाले में सैलरी भी आपसे बेहतर रहती है। एक बात जरूर है, अगर जो आपसे ज़्यादा काम करा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा देंगे भाई। अगर जो वर्क लोड ज़्यादा है तो कमाई ज़्यादा होने वाली, ये बात एग्री करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि अगर जो मैं विदाउट टारगेट वाली करता हूँ तो कॉल सेंटर विदाउट टारगेट के भी होते हैं और वो 10th के बाद भी हायर करते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपीरियंस हो, अगर जो आप फ्रेशर हो तब भी आपको वो हायर कर लेंगे और एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। ये बात जरूर कहूँगा। अब मन में आता है क्या जॉब होते हैं जो होते हैं विदाउट टारगेट के, तो वो ये होते हैं भाई कि जैसे कि आपने कस्टमर केयर का नाम सुना होगा। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई कुछ मंगाया, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मोबाइल मंगाया, कुछ भी मंगाया, तो कोई आपको इशू हो जाती है, आपको रिटर्न करना है या उनके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, तो कस्टमर केयर हेल्पलाइन से जब आप संपर्क करते हैं तो वो हो गया विदाउट टारगेट की तरह, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट खुद नहीं कॉल कर रहे हैं, आप ही उन्हें कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हम कैसे आपको टारगेट दे सकते हैं, कितना लोगों से आपको बात करना ही करना है, इतना को कॉल करना ही करना है। हाँ, बात करना ही कह सकते हो, इतने लोगों को आप कम से कम हैंडल कीजिए, पर ये नहीं कि इधर से ही कॉल करना है तो नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाली बात करते हैं। तो आपने सुना होगा बीपीओ के बारे में। तो बीपीओ स्पेशली वो इंग्लिश पे बेस्ड होती है, आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। और बहुत जगह पे क्वालिफिकेशन मैटर भी करते हैं, ग्रेजुएट को हायर करते हैं, पर कुछ कुछ जगह भी मैं ऐसा भी देखा हूँ कि 10th को भी हायर कर लेते हैं अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आपका नॉलेज उनसे मैच कर रहा है। तो मतलब ये कि अगर जो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि बीपीओ का मतलब ही हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो विदेश से वो कॉलिंग कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। और बहुत होते हैं कि इंडिया में भी बहुत लोग इंग्लिश में बात करना प्रीफर करते हैं, पर बहुत कम, पर विदेश में ज़्यादा। तो इधर से जब आप कॉल करते हैं फॉरेन में तो आपकी जॉब टाइमिंग भी डिफरेंट हो जाती है, इधर के अनुसार नहीं। हो सकता है आप यूएस से कर रहे हो तो उधर की टाइमिंग अलग है, तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग भी अलग हो जाएगी ना। आपको हो सकता है नाइट ड्यूटी मिले, तो ऐसे होते हैं, शेड्यूल भी अलग होते हैं, ड्यूटी का शिफ्ट भी अलग होता है, प्लस 2 दिन यहाँ हफ्ते में छुट्टी भी मिलती है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे भी। बात किया जाए सैलरी की तो अराउंड 25K से लेकर के 35K तक मिल सकती है। मतलब 25,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रह सकती है
बाकी आप इंसेंटिव भी कमाओगे, बाकी जैसा वर्क वैसा पैसा। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसमें बिना इंग्लिश के नहीं लग सकती है क्या? तो भाई नहीं, इसमें बिना इंग्लिश के नहीं चलेगा। अगर जो हम फॉरेन में बात कर रहे हैं तो वो कंफर्टेबल होंगे ही नहीं कि हम हिंदी में बात करें, उनको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक कोशिश करेंगे वो लोग कि आपका एक्सेंट भी वैसा हो जाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे वाली जॉब की ओर। तो जैसे कि बात करूँ डेटा एंट्री, डेटा एंट्री के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसमें आपका एक स्किल्स मैटर कर जाता है, आपने कंप्यूटर क्लास कर रखा हो तो ये इसका यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 10th के बाद जॉब लग सकते हैं। बात किया जाए सैलरी की, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलेंगे, ठीक है। और कम से कम आपको यहाँ भी 17-18 हज़ार की सैलरी मिल सकती है। और बाकी वीकली एक हॉलीडे मिलेंगे, और वर्किंग टाइमिंग 10 से 6 रहेगा, कहीं कहीं 10 से 7 भी कर देते हैं, कहीं कहीं 9 से 5 भी हो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो कौन काम आपसे करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो विदाउट टारगेट वाली बात करें तो मॉल में भी आपने देखा होगा, वहाँ भी सेल्स होते हैं, और वो विदाउट टारगेट वाली सेल्स हो गई, ठीक है। वहाँ भी सेल्स होते हैं, सेल्स का जॉब वहाँ भी है, पर वहाँ कहीं ना कहीं टारगेट ज़बरदस्ती वाला नहीं है। सेल्स करने पे वहाँ आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपकी सैलरी नहीं काटेंगे कि भाई आपने सेल्स नहीं किया, सेल नहीं किया, जिसकी वजह से सैलरी कटेगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे आप फूड कोर्ट में चले गए और ज़बरदस्ती तो आप किसी को रास्ते से बुला करके खाना खिला नहीं सकते हो, है ना। मैम खा लो सर, ये तो बाज़ार वाला वहाँ सिस्टम नहीं चलेगा कि जैसे मार्केट में घूम रहे, भैया खा लो, खाइए, भैया ये ले लो, भैया वो ले लो। वहाँ ना ही कपड़े वाले आपके पीछे घूमने लगेंगे, जैसे आप सरोजनी जाओ या कहीं भी आप जाते हो, तो अगर जैसे करोल बाग हो गया या बहुत जगह पे आप जाते हो, तो वो कोशिश करते हैं कि आप खरीद ही लीजिए, ठीक है। बहुत सारे कहेंगे भैया आपको ऐसा कपड़ा चाहिए, भैया आपको लेके चलते हैं, वो दिलाते हैं, ठीक है। पर यहाँ ऐसी वो ज़बरदस्ती आपके पीछे नहीं पड़ने वाले। और उसके बाद बात किया जाए आगे, अगर जो हम बढ़ते हैं तो फूड कोर्ट की मैं बात कर रहा था, खिलाने के लिए भी यहाँ ज़बरदस्ती कैसे कोई करे, खा ही लीजिए, हमारी इच्छा नहीं भाई, तुम ज़बरदस्ती खिला दोगे, ये बताओ, ठीक है भाई खिला दे भाई, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ ऐसे ही तो बोल देंगे ना। तो इसलिए इसमें भी टारगेट नहीं। तो ये सारी जॉब से आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, ये भी विदाउट टारगेट की जॉब है, 10वीं के बाद ये भी लग सकती हो, ठीक है। इनमें भी बात किया जाए सैलरी की, तो भाई 15 to 70 के आसपास होते हैं, बाकी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं। प्लस यहाँ आपको टिप्स भी मिलते हैं, जिनकी वजह से भी आपकी सैलरी ग्रो कर जाती है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो गार्ड का जॉब, ठीक है। आप गार्ड के बारे में जानते होंगे, तो उनको भी कोई टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको ये टारगेट पूरा करना, वो टारगेट, बस गार्ड का काम है गार्डिंग करना। जब तक प्रॉब्लम ना हो वो क्या कर दे, ज़बरदस्ती किसी को पीटना चालू कर दे, आप हमें प्रॉब्लम करोगे, जैसे पुलिस ही घूम रहे हैं, क्या ज़बरदस्ती हमें नुकसान कर देंगे। जब तक हम कुछ गलत नहीं करें, इलीगल नहीं करें, वो हमें कुछ नहीं कर सकते। जस्ट सेम है कि अगर जो आप गलत करते हो तभी वो कुछ करेंगे। तो गार्ड का भी जॉब आपको विदाउट टारगेट वाली मिल सकती है, और इसमें भी सैलरी अच्छी खासी है। गार्ड में तो खैर जितने जॉब्स बताए इनसे तो खैर बेहतर ही सैलरी मिलती है। जैसे बात किया जाए इनकी सैलरी की, तो लगभग 20 से 22 हज़ार के बीच रहते हैं, और ज़्यादा रह सकती है। जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाते हो किसी भी कंपनी के लिए, वैसे वैसे वो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है अब इस वीडियो को एंड कर देनी चाहिए। आप लोगों को देख करके कैसा लगा जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो परेशान हो चुके हैं टारगेट पे जॉब कर करके, उनको भला हो सके, ठीक है। और हाँ, बात किया जाए इनमें जो मैं सैलरी बताया, इनसे ज़्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है, इनसे कम भी मिल सकती है, सब आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ये मैंने एक अंदाज से बता दिया कितने के लमसम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनसे ज़्यादा भी दे सकते हो, ये मत सोच लेना कितनी ही सैलरी मिलेगी, ज़्यादा भी मिल सकते हैं भाई। और भी बहुत सारे कंपनी जो बहुत तरह के जॉब है, तो आप कमेंट करिएगा, और भी मैं बातें करूंगा वीडियोस पे, और भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। कोई मन में डाउट है कमेंट जरूर करना, अब बताना कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। वर्थ इट लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों से शेयर करके जाना, उनका भी भला होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।